हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वर्सेस 650 के बारे में, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6-8 महीनों से। तो अभी रिसेंटली मैं एक करीब 2500 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ वापस। तो इसीलिए मेरे पास कुछ व्यूज़ थे फॉर द वर्सेस, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर जो नहीं जानते उनको बता दूँ कि वर्सेस 650 एक ट्विन सिलेंडर बाइक है फ्रॉम कावासाकी। काफ़ी पुराना और ट्राइड एंड टेस्टेड बाइक है। बहुत कम उसमें चेंजेस होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने जो लास्ट वाला जनरेशन था वो लिया था अराउंड मार्च में, विच वाज अभी उसका रिफ्रेश वर्जन भी आया है, बट उसमें प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गया। बट दैट टाइम आई गॉट इट एट अ वेरी गुड प्राइस। मेरे को 7 लाख में वो पूरा ऑन रोड दिल्ली मेरे को मिल गया था, विच वॉज एन अमेजिंग डील, राइट। क्योंकि उसमें डिस्काउंट भी था, करीब 80-90 हज़ार तो डिस्काउंट ही मिला था मेरे को, बिकॉज वो लास्ट ईयर का स्टॉक था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मैंने अभी उसमें एक टूर करके आया हूँ रिसेंटली। तो मैं बेसिकली मुंबई से गोवा गया, गोवा से बैंगलोर, एंड बैंगलोर से मुंबई एट ए स्ट्रेच में इन 1 डे कंप्लीट किया। तो ऑलमोस्ट 1005 किलोमीटर्स कुछ 15 घंटे में, राइट। सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेच दैट आई कुड कवर। तो उससे मेरे को कुछ कुछ चीज़ें पता चली बाइक के बारे में कि यार कैसा है बाइक, हाईवे परफॉर्मेंस कैसी है, ऑन रोड कैसा है, अगर मैं ग्रेवल वगैरह में कैसा है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में होते हुए आया हूँ। मैं अगर बोलूँ तो आपको 70% करीब मैं हाईवे पे ही चलाया हूँ उसको। अराउंड 20% स्लाइटली माइल्ड ऑफ रोड बोल सकते हो आप, माइल्ड ऑफ रोड होगा। एंड देन उसके बाद करीब 10% अगर मैं बोलूँ तो वो सिटी वाले रोड पे चलाया होगा। तो इस तरह से मैंने उसको चलाया है। सो स्टार्ट करते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, राइट। सो अगर पॉजिटिव्स की मैं बात करूं तो बाइक की जो इंजन, ठीक है, 650-60 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन है। और ये आपको करीब 65 bhp पावर देता है, और इवन 69 न्यूटन मीटर, ऑलमोस्ट 70 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। सो काफ़ी लीनियर, अगर आप देखो पावर फिगर और टॉर्क पे, तो काफ़ी लीनियर उसका पावर डिलीवरी होता है। एंड ये आपको काफ़ी पोटेंट कर देता है बाइक। जब आपको रोड पे चला रहे हो तो आप इवन लोअर स्पीड को हायर गियर में मेंटेन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको बार बार गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुई पहली जो एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज जो है आपका, ये इसका इंजन की रिलायबिलिटी है, राइट। सो ये निंजा डिराइव्ड इंजन है। सो 3 गाड़ियों में ये इंजन यूज़ होता है। निंजा में यूज़ होता है, Z650 में यूज़ होता है, उसके बाद वर्सेस में यूज़ होता है। तो ये 3 बाइक पे ये इंजन शेयर करते हैं। ट्यूनिंग अलग अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इंजन काफ़ी पुरानी इंजन है कावासाकी की, और ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। लोग इसको 2-2 लाख किलोमीटर भी चलाए हुए हैं बाहर कंट्रियों में। इंडिया में मेरे पास इतना फीडबैक नहीं है, बट हाँ, बाहर लोगों इसको 2-2 लाख किलोमीटर तक भी चला चुके हैं। एंड वेरी रिलायबल इंजन, ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ बोलते हैं उसको इंडस्ट्री में। बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, हीटिंग का इशू नहीं है। इंडिया के लिए परफेक्ट इंजन है ये। सो ये आपका सेकंड बड़ा एडवांटेज हो गया। थर्ड जो इसकी बड़ी एडवांटेज है वो है इसकी सस्पेंशंस, राइट। सो इसकी फ्रंट में आपको मिलते हैं शोवा के सेपरेट फंक्शन फोक्स, जो कि आपको प्रीलोड और रिबाउंड दोनों का एडजस्टेबिलिटी मिलता है आपको। तो प्रीलोड सेटिंग और रिबाउंड डैम्पिंग दोनों आपको ऑप्शन मिलता है, जो दोनों अलग अलग फोक्स पे फंक्शन है। सो एक फोक में बेसिकली एक शॉकर पे आपका रिबाउंड डैम्पिंग है, और एक शॉकर पे आपका प्रीलोड डैम्पिंग है। तो इससे क्या होता है कि आपका सस्पेंशन जो होता है, बिकॉज 2 सेपरेट फंक्शन है, तो उसमें काफ़ी लाइट होता है, राइट। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा वेट नहीं ऐड करता बाइक पे, राइट। और जो आपका रियर वाला सस्पेंशन है वो आपको मिलता है रिमोट एडजस्टेबिलिटी के साथ है। तो उसमें एक नॉब होता है जिसको आप घुमा के आपकी प्रीलोड सेट कर सकते हैं। इसमें खाली प्रीलोड एडजस्टिंग आती है। सो ये होगी आपकी थर्ड बिग एडवांटेज, राइट। फोर्थ जो एडवांटेज है इसका, वो है इसकी एर्गोनॉमिक, राइट। सो बाइक, बिकॉज ये स्पोर्ट्स टूरर है, तो कंफर्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप लॉन्ग आवर्स के लिए राइड कर रहे हो, तो मैं अगर बताऊं, मैं जब बैंगलोर से मुंबई आया तो मैंने 15 घंटा ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप राइड किया है। जस्ट मतलब चाय और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुका था, बट मैं ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप राइड किया हूँ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लॉन्ग राइडिंग कर सको। तो इसका राइडर ट्रायंगल जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, राइट। इट्स नॉट लाइक, इट लुक्स लाइक ए स्पोर्ट्स बाइक, बट बिकॉज इट इज़ अ टूरर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहता है जब आप चलाते हो। आपके हैंडल बार पोजीशन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर हाईवे क्रूजिंग, राइट। जिसका फिफ्थ जो बड़ी एडवांटेज है वो बाइक की पावर है। तो मैंने ऑफ रिकॉर्ड मैंने इसको
175 176 टच किया हुआ है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं टेस्ट कर रहा था बस कि कितना आराम से कंफर्टेबली जा सकता है। तो 175 में भी बाइक एकदम स्टेबल रहती है एंड आई हैड लगेज इन इट, सो इतना ज़्यादा एरोडायनामिक्स भी नहीं था बाइक में, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है जब आप पीछे लगेज वगैरह लोड करते हो। डिस्पाइट दैट मैं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी ऑन हाईवेज, राइट। उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी स्पेयर पावर था, अगर मैं और थ्रॉटल रिंग करता तो आई वुड हैव इजीली रीच 200, राइट, जो मैं थोड़ा सा रिस्की था तो मैं नहीं किया उसको वहाँ पर। बट आप पावर आपको एकदम एट विल मिलता है, आप जब चाहो तब पावर आपको मिलता है बाइक में, और वो लीनियर पावर है, तो जिस भी गियर पे आप एक्सेलरेट करते हो तो आपको इमीडिएट पावर मिलता है। तो ये आपका सबसे बड़ा एक फिफ्थ एडवांटेज हो गया, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड भी है ये बाइक, राइट। ये हो गया आपके मेजर एडवांटेज। सिक्स मैं बोलूँगा कि रीजनेबल है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, बट फॉर अ बाइक ऑफ इट्स साइज, जो आपका मिड सेगमेंट में आती है, ये एडवेंचर टूर और स्पोर्ट्स टूर मिड सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आती है, 650 सीसी पैरेलल ट्विन। ये मुझे हाईवे रन पे अगर मैं देखूँ तो इसकी माइलेज, राइट, तो इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है अगर हाईवे की बात करूँ मैं, तो हाईवे पे मुझे ये कंसिस्टेंटली 27 का माइलेज दिया। और मैंने MID के हिसाब से काफ़ी अलग आता है, थोड़ा MID पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते बस इसकी, बट मैंने टैंक टू टैंक करके देखा तो उसमें मुझे 27 का माइलेज, जो कि एक 650 सीसी बाइक जो पैरेलल ट्विन है और काफ़ी पावरफुल बाइक है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये भी एक अच्छा रहा। सिटी माइलेज मैं बोलूँगा कि एवरेज ही है, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे चल रहे हो तो आपको 12, 13, 14 की माइलेज आती है इस पर। अगर डिसेंट अनफ रोड है, थोड़ी बहुत आप मूवमेंट हो रही है, तो आपको डिसेंट माइलेज इसमें मिल जाती है, राइट। सो ये हो गया आपका 6 जो इम्पॉर्टेंट और प्रोज है इस बाइक के बारे में, राइट, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी आ जाता है कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स में इसमें सबसे बड़ा जो कॉन मुझे लगा वो है बाइक का वेट। तो इसकी वेट जो है वो 235 किलो ड्राई वेट है, राइट। और अगर इसको 21 लीटर का टैंक है तो इस पर जब आप पेट्रोल डालते हो तो ऑलमोस्ट 250 हो जाता है। विथ लगेज एंड विद राइडर आपका वेट ऑलमोस्ट 350 किलो करीब चला जाता है। तो 350 किलो की बाइक को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और थोड़ा सा उस पर जो बाइक है वो टॉप हैवी है। सो जब आपका पूरा वेट जो है फ्रंट की तरफ और टॉप की तरफ रहता है, तो जैसे ही बाइक अगर टिल्ट हुई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना। यू विल हैव टू लेट इट गो, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे क्रैश प्रोटेक्शन उस पर रखें, क्योंकि बाइक कभी कभार जब लीन हो जाएगी, आपको बियॉन्ड ए पॉइंट आप उसको पिक नहीं कर पाओगे, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। जो सेकंड कॉन मुझे लगा वो है इसका टायर प्रोफाइल। तो स्पोर्ट्स टायर काइंड ऑफ ही है, थोड़ी लॉन्जेविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, सॉफ्ट कंपाउंड टायर है तो वेयर एंड टियर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और ग्रिप इतना ज़्यादा आपको ग्रेवल और सैंड या पत्थर वाले रोडों पे नहीं मिलेगा। तो वो आपको बी केयरफुल, आप इसको लेके लद्दाख तो नहीं जा सकते फॉर एग्जांपल। लोगों ने किया भी है, फाल्कन राइडर जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसने किया भी है लद्दाख, बट इट्स स्टिल डिफिकल्ट आई वुड से, राइट, नॉट एज ईजी एज हिमालयन फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास पहले थी। बट क्योंकि आजकल रोड इतने अच्छे हो गए हैं इंडिया में, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप हाईवे पे भी रहोगे, तो उसके हिसाब से बाइक आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, राइट। जो थर्ड ड्रॉबैक मैं बोलूँगा इसके बारे में, यही इसकी सर्विस, विच इज़ ट्रू फॉर एवरी सुपर बाइक। अगर आप बोलो तो जैसे ही आप 650 सीसी के ऊपर सुपर बाइक्स पे जाते हो तो आपको सर्विस कॉस्टली होने लगती है। सो मैंने हाल ही में अपनी बाइक की सर्विस कराई, सेकंड सर्विस थी, तो उसमें कॉस्ट अराउंड 9800 करीब आया। तो कंसिडरिंग कि कावासाकी आपको हर 6 महीने में बोलता है सर्विस करने के लिए, तो दिस बिकम्स अ एक्सपेंसिव अफेयर। आपको साल में, मान लो आप अगर रेगुलर मेंटेनेंस के हिसाब से करते हो जो शेड्यूल्ड है या जो रिकमेंडेड है बाय द ब्रांड, देन आपको करीब 20,000 का आपको सर्विस का कॉस्ट आएगा इन अ ईयर, विच इज़ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जिसमें आई थिंक 1 ईयर का आपको सर्विस इंटरवल रहता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कम पड़ सकता है, बट कावासाकी का 6 मंथ है, तो दैट इज़ वन मोर पॉइंट, राइट, दैट इज़ द थर्ड ड्रॉबैक आई वुड से। फोर्थ अगर मैं आपको बोलूँ एक ड्रॉबैक अगर इसका है, तो जो मैंने ख़रीदा है विच इज़ द ओल्डर वर्जन, राइट नाउ उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया है, बट जो नया जो मैंने वर्जन ख़रीदा था लास्ट ईयर वाला, सो 2021 मॉडल अगर मैं बोलूँ उसको, 2021 का जो मॉडल है, तो उसमें हेडलाइट यार हैलोजन है अभी भी, सो बिकॉज ऑफ दैट वो कम्प्लीटली यूजलेस है। LED हेडलैम्प्स नहीं आती है आपको, ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस है बाइक की, बट उसमें LED हेडलैम्प्स, उससे काफ़ी सस्ती बाइक्स, आप बनेली ले लो, आप होंडा ले लो, दोनों में आपको LED हेडलैम्प्स आती है। सो वो चीज़ काफ़ी मैं मिस करता हूँ, मुझे बहुत जल्दी उसमें ऑक्स लगाना पड़ेगा। सो आप
कमेंट कर सकते हो मुझे, अगर कोई रेकमेंड करना है कोई अच्छा ऑक्सलाइट्स तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए ये चीज़ को, राइट। सो ये हो गई ड्रॉबैक, राइट। अगर आप 10 लाख रुपए के अराउंड कोई एडवेंचर टूरर या स्पोर्ट्स टूरर खरीदने के लिए निकले हैं मार्केट में, तो कुछ और ऑप्शंस आपके पास हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन होगा, आपको अगर सिमिलर प्राइस पॉइंट सिमिलर पावर पे चाहिए तो दो बाइक्स आती है। एक आपकी वी स्टॉर्म 650 आती है और दूसरी वाली आपकी ट्रायम्फ टाइगर 660 स्पोर्ट टाइगर स्पोर्ट 660 आती है, राइट, जो हाल ही में लॉन्च हुई है। ना वी स्टॉर्म काफ़ी पुराना मॉडल है, उसमें रिफ्रेश नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, थोड़ा सा आपको डेटेड लगेगा उसका डिज़ाइन। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर केपेबल है देन द वर्सेस। इसमें आपको 19 इंच का फ्रंट टायर मिलता है जो आपको थोड़ा बेटर वो कर देता है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, बैश प्लेट वगैरह आपको मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं उसमें, विच हेल्प्स यू गोइंग स्लाइटली मोर अग्रेसिव ऑफ रोड। टायर प्रोफाइल भी आपको ऑफ रोड वाले मिलते हैं, राइट। तो ये एक ब्रांड है, बट उसकी भी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा पड़ती है वर्सेस से, तो वो एक आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। उसका एक रिफ्रेश साइड 2023 में आने वाला है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। जो सेकंड बाइक उस रेंज में आती है वो टाइगर स्पोर्ट 660 है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। तो इसकी पावर सबसे ज़्यादा है। 660 अंडर 660 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो टाइगर डिलीवर करता है, राइट। बट उस पर भी वही प्रॉब्लम आपको आने वाली है जो वर्सेस में है। तो उसमें भी आपका टायर प्रोफाइल 17 इंच फ्रंट एंड रियर है। आपको रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन तो मिलता है बट फ्रंट नहीं मिलता है एडजस्टेबल सस्पेंशन। और टायर प्रोफाइल भी आपके स्ट्रीट वाले है, वो भी वो ट्रायम्फ एक्चुअली उसको स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से प्रमोट करता है, तो दैट इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्ट कंपैरिजन विद वर्सेस। एक चीज़ जो मेरे वर्सेस में नहीं, जो नए वाले वर्सेस में है और जो टाइगर में आती है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल डेफिनेटली। तो वो चीज़ वहाँ पर एक प्लस है। राइड बाय वायर थ्रॉटल आपको आता है वहाँ पर, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट दैट यू हैव, राइट। बाकी नए वाले वर्सेस में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाती है, एलसीडी आ जाती है, तो वो सब चीज़ वहाँ सॉल्व उन्होंने किया है टू सम एक्सटेंट, राइट। अगर आप अंडर 650 पावर बैंड पे आ जाते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे बजट ओरिएंटेड जो ऑप्शन होगा, जो काफ़ी वायबल ऑप्शन भी होता है, वो है आपका KTM 390 एडवेंचर। सो ये अपने प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। थोड़ा एक्सपेंसिव आपको लगेगा बट पावर काफ़ी निकालता है। 390 सीसी आपको ऑलमोस्ट सिंगल सिलेंडर एक इंजन मिलता है इसमें। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। एक मेजर ड्रॉबैक जो है, इसकी सीट बहुत ही फर्म है और राइड हाइट काफ़ी ज़्यादा है आपकी सीट हाइट, तो शॉर्टर राइडर को काफ़ी मुश्किल होगी इसको चलाने में। बाकी पैक्ड है, फीचर पैक्ड है पूरा बाइक, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एलसीडी है, सब कुछ है, नेविगेशन वगैरह फीचर मिलता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एवरीथिंग आपको, क्विक शिफ्टर वगैरह मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ डेफिनेटली मिल जाती है। LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, हज़ार्ड लैम्प मिलते हैं, वो ऑल अराउंड LED मिलता है उसमें। तो वैल्यू पैकेज के हिसाब से ठीक है, बट उसमें हीटिंग इश्यूज़ काफ़ी आती है बिकॉज सिंगल सिलेंडर इंजन है, काफ़ी ज़्यादा पावर निकालता है, तो हीटिंग का इशू डेफिनेटली उसमें आता है। जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है वो बेनेली की, उससे थोड़ी एक्सपेंसिव आपका बेनेली की TRK 502 और 502X। तो जो 502 है वो आपकी स्ट्रीट ओरिएंटेड है, स्लाइटली मोर स्ट्रीट ओरिएंटेड बाइक है, और जो 502X है वो स्पोक व्हील के साथ आती है, वो आपकी थोड़ी बहुत एडवेंचर ओरिएंटेड है। नाउ इस बाइक में जो अच्छी चीज़ है वो ये कि इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, प्रॉपर बिग बाइक का फील देता है आपको, साउंड काफ़ी अच्छा करता है, फैक्ट्री लोडेड आती है विद क्रैश बार, नकल गार्ड एंड एवरीथिंग, विंडशील्ड वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे डिज़ाइन, ऑलमोस्ट आपको GSA टाइप का लुक आता है उसमें जब ये रोड पे जा रहा होता है। ना तो सेकंड द ड्रॉबैक उसमें क्या हो जाता है कि ये बाइक भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो ऑलमोस्ट 240-250 किलो करीब इसका वेट है। एंड फॉर दैट पावर, क्योंकि ये 500 सीसी है, अंडर 500 सीसी का इंजन है इसका, तो पावर काफ़ी कम निकालता है और उसके ऊपर वेट ज़्यादा है, तो गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफ़ी स्लगिश लगता है। ट्रिपल डिजिट स्पीड पे तो आप आराम से पहुंच जाते हो 100 के करीब, लेकिन उसके बाद आपको उसकी कमियां दिखने लग जाती है, आपको उसमें स्ट्रेस आने लगता है, इंजन में थोड़ा सा लिमिटेशन दिखने लगता है आपको। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम विद द बेनेली। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हाईवे राइड करते हैं, क्रूजिंग करते हैं एट 100, 90, 100, देन इट्स स्टिल अ वायबल ऑप्शन, काफ़ी सस्ती भी है देन वर्सेस एंड टाइगर फॉर दैट मैटर। जो उसके ऊपर जो एक मॉडल आ जाती है वो आपकी होंडा की CB500X। नाउ CB500X अगेन एक बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है विद इन दैट प्राइस पॉइंट। ठीक ठाक पावर निकालता है, ऑलमोस्ट 45-46 bhp का पावर है उसमें, सिमिलर अमाउंट ऑफ टॉर्क आपको मिलता है न्यूटन मीटर में। बाइक डिसेंटली
इक्विप्ड है मैं बोलूँगा, हालांकि काफ़ी बेयर बोन एज अ स्ट्रक्चर है। पहले उसमें अपसाइड डाउन फोक नहीं आता था, अब शायद उसमें अपसाइड डाउन फोक्स आने लगे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। सिंगल डिस्क आपको मिलता है वहाँ पर फ्रंट में, अनलाइक टाइगर या वर्सेस जहाँ पर आपको डबल डिस्क मिलते हैं, डबल कैलिपर मिलते हैं, डबल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट पे। उस पर भी आपको एक इशू वो है कि आपको फ्रंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता है। सो अगर आप 650 एंड अंडर 10 लाख या अराउंड 10 लाख का कोई भी आप एडवेंचर बाइक ले लो, ओनली वर्सेस इज द बाइक दैट गिव्स यू फ्रंट पे आपको प्रीलोड एंड रीबाउंड एडजस्टेबिलिटी, और किसी बाइक में ये आपको फंक्शन नहीं मिलता है, राइट। तो होंडा का एक एडवांटेज ये है कि बाइक काफ़ी लाइट है, थोड़ी सी एडवेंचर ओरिएंट है। टायर प्रोफाइल भी 70-30 आपको मिलता है, जो कि 70% ऑन रोड और 30% ऑफ रोड टायर आपको मिलता है, तो माइल्ड ऑफ रोडिंग वगैरह आप डेफिनेटली कर सकते हैं। टायर प्रोफाइल भी आपको फ्रंट पे 19 इंच मिलता है, रियर पे 17 इंच मिलता है, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता है ऑफ रोडिंग में। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छा है। थोड़ी अर्जेंट आपको लगता है उसका मोटर जब आप रेव करते हो, मैंने चला के देखा था, ट्रिपल डिजिट स्पीड में काफ़ी अच्छे से पहुंच जाता है, 100-120 आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको ऑन द बॉयल रखना पड़ता है। तो थ्रॉटल थोड़ा सा मुझे बिजी लगा इंजन, अदरवाइज़ काफ़ी रिलायबल इंजन है, अगेन होंडा से है तो आपको उस बारे में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगी। जापानीज़ इंजन आइदर कावासाकी और होंडा, तो वो रिलायबिलिटी का इशू नहीं आएगा। सर्विस कॉस्ट भी आई थिंक स्लाइटली कम होगी देन वर्सेस एंड ट्रायम्फ, अगर आप वैसे बात करते हो। सो दीज आर द बाइक्स जो आपके, ये 3-4 बाइक आपको ऑप्शन में अवेलेबल है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और इस तरह के वीडियोज़ लेके आऊँ। इस चैनल पे हम लोग बाइक्स के बारे में बात करेंगे, ऑटोमोटिव के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्द मैं गाड़ी भी लेने आ रहा हूँ, गाड़ी भी एक लेने वाला हूँ नया, तो वो भी एक सरप्राइज़ है, जब लेंगे तब उसकी भी वीडियो बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, बट अभी मैं बताऊँगा नहीं, तो वो तब लेंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड ट्यून इन फॉर मोर कंटेंट। या थैंक यू गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।